पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की धड़कनें लगातार बढ़ी हुई है। कभी ये उम्मीदवार उदास हो जाते हैं तो कभी इनके चेहरे खिल जाते हैं। कल ही मंत्री आलम आगिर आलम ने कहा था कि चुनाव जल्द होंगे, लेकिन कब होंगे उन्होंने घोषणा नहीं किया था। लेकिन सोमवार को गिरिडीह आए झारखंड के कद्दावर लीडर और झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, खेलकूद, युवा एवं निबंधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने घोषणा किया कि जनवरी में हर हाल में पंचायत चुनाव होंगे, जिसके बाद पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी पेश करने वाले तमाम उम्मीदवारों के चेहरे खिले हुए हैं। मालूम हो कि पंचायत चुनाव दिसंबर में ही होने वाले थे, लेकिन झारखंड का स्थापना दिवस उसके बाद दिसंबर में झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर झारखंड सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने जा रही है। साथ ही साथ कई रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने वाले हैं। युवाओं को नौकरी देने की भी कोशिश झारखंड सरकार कर रही है। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि अगर दिसंबर में चुनाव होते तो कई योजनाएं रुक जाती, लेकिन हर हाल में जनवरी में पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। मालूम हो कि मंत्री हफीजुल अंसारी बहुत ही कम ही वक्तों में पूरे झारखंड में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं और झारखंड सरकार में इनकी एक अलग पकड़ है। मंत्री के इस बयान के बाद कि जनवरी में हर हाल में चुनाव होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से उत्साह बढ़ गया है और पंचायत में भाग लेने वाले उम्मीदवार घर घर जाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ पंचायत के उम्मीदवार सामाजिक कार्यों को बढ़ा चुके हैं। मंत्री हफीजुल अंसारी के बयान के बाद कई लोगों ने मंत्री के इस बयान की सराहना की है और कहा कि अब गांव की सरकार जल्द चुनी जाएगी। जनवरी में घोषणा हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। अभी क्यों नहीं हो रही है घोषणा? अभी कुछ विकास योजना धरातल पर लाना है और चलते बहुत सारी योजनाएं पेंडिंग था। सारा फाइल अभी रुक जाता, अभी आचार संहिता लग जाता तो रुक जाता। और ये अभी 2 महीना जो है, 1.5 महीना 2 महीना, उसके बाद भी बजट सत्र, एक छोटा बजट सत्र तो बाद में होगा, पहले सत्र होगा। उसके झारखंड के विकास के लिए ही समझिए कि 1 महीना बढ़ाया गया। कई साल हो गए झारखंड को, कहाँ पा रहे हैं? जवान झारखंड हो गया, कई साल में कहाँ पा रहे हैं झारखंड को? देखिए, झारखंड तो 21 साल हो गया, सही बात है, लेकिन झारखंड जो गुरुजी आंदोलन किए 62 से, और जो होना चाहिए था जिसके हाथ में झारखंड, उसके हाथ में नहीं। अब झारखंडियों के हाथ में झारखंड आया है, अब विकास हो रहा है और होगा। तो विधायिका ऐसा क्यों बोली सीता सोरेन में कि पार्टी को जो है सो हाईजैक कर लिया गया है के द्वारा? सोरेन जी की बड़ी बहुत 2 साल मंत्री हैं। नहीं, वो इस चीज का मंत्री हम नहीं है। जो सवाल आप किए उसका हम मंत्री नहीं है। मंत्री जी 21 वर्षों में अल्पसंख्यकों के विकास को आप किस नजर से देख रहे हैं? बहुत विकास हुआ। किन क्षेत्रों में? बहुत विकास। किस क्षेत्र में आप चाहते हैं, उस क्षेत्र में विकास हुआ। आज कब्रिस्तान हम 8 दिन पहले 353 कब्रिस्तान घेराबंदी का मंजूरी दिया है। मदरसा बोर्ड बीच में रुक गया था। मेरे वालिद साहब पहले मंत्री थे, उस वक्त उसका काम बढ़ा था। अभी फिर हम उस फाइल को जिंदा किए हैं और कैबिनेट के दिन हम मुख्यमंत्री से बात भी किए हैं। वो बोले हैं, उस सीरियस लिए हैं। मदरसा बोर्ड हुआ, उर्दू एकेडमी है, फिर आलिम फाजिल का जो अभी सर्टिफिकेट का मान्यता नहीं मिल रहा है, उसको भी यूनिवर्सिटी में टैग करना है। ये सब बात आलिम फाजिल को टैग करेंगे यूनिवर्सिटी से? जी।
आपने कहा था कि जो है अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, रांची में आपने घोषणा भी किया था। तो क्या हुआ, इस पर कोई पहल हुई है क्या अब तक? उसमें लगे हुए हैं, जमीन भी उपलब्ध हो चुका है, ठीक है, उसमें लगे हुए। अभी हम 6 परमंडल में 5 परमंडल है, जिसमें 6 आवासीय अल्पसंख्यक आवास विद्यालय, जिस तरह नवोदय विद्यालय है उसी तरह आवास विद्यालय का भी हम मंजूरी दिए हैं। जमीन का भी सिलेक्शन हो चुका है। 2 महीना पहले पर्यटन सचिव खुद आए थे और पर्यटन पारसनाथ पर्वत का पूरा एरियल सर्वे भी किया था। उसके बाद से कोई पहल नहीं शुरू किया गया है, जबकि कई सचिव तो बोले थे कि ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है वहाँ के डेवलपमेंट को। देखिए, वहाँ एक टीम दिल्ली से भी आई थी, ठीक है, अल्पसंख्यक का। तो जैन धर्म और जैन धर्म के जो हैं यहाँ सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, उनसे भी बात हुई थी। वहाँ रोपवे बनाने का बात चल रहा है कि रोपवे बनाना है। सीएम साहब खुद उनको भेजे थे और जगह जैसे इसी फॉल गए थे, कुंडली डैम और पारसनाथ। हम भी इंटरेस्टेड थे कि पारसनाथ में, और कंपनी भी मेरे पास आई थी कि वहाँ रोपवे बनाए। लेकिन वहाँ का जो मंदिर का जो कमेटी है, उनका कहना है कि यहाँ हम लोग नहीं बनने देंगे, और न बनने से इनका महत्व घट जाएगा और एक पिकनिक स्पॉट होगा। इसीलिए वो सब मतलब मंदिर प्रबंधन बोर्ड ने ही डेवलपमेंट से इनकार कर दिया कि यहाँ वो चीज नहीं कराइए, नहीं तो जनरल आदमी का हो जाएगा, श्रद्धा कम हो जाएगा। जो आदमी पैदल जाते हैं, सीढ़ी में चढ़ के जाते हैं, डोली से जाते हैं, और जो उनको मानते हुए जाते हैं, और इस तरह होने से जनरल पब्लिक वहाँ पहुँचती है। उन्हीं लोगों का हम तो वहाँ चाह रहे थे, क्योंकि उसका जो चेयरमैन है अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक कमेटी है सेंट्रल की, उसका चेयरमैन रिटायर्ड जज, ठीक है, वो जैन धर्म से ही बिलोंग करते हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई, फिर वो यहाँ भी आए, तो उनसे हम बोले कि इस तरह हम प्रपोजल रखें, आपको हमको पता करके बतलाइए। वहाँ मीटिंग करने के बाद ये निर्णय निकल आया कि हम लोग इसको नहीं चाहते। बीजेपी दलीय आधार पर पंचायत चुनाव की मांग कर रही है, आप लोग इसके पक्ष में क्यों नहीं है? दलीय आधार पर बीजेपी से पहले सरकार में थी ना, उस वक्त क्यों नहीं कराया? अभी वो मांग कर रही है, वो भी तो सरकार में थे, उस वक्त क्यों नहीं? कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था किसका? कैसे नहीं हुआ? एक बार तो हुआ ना, 15 में तो उसी का सरकार था, उस वक्त क्यों नहीं कराई? आप लोग पर्यटन के लिए तो लगभग 200 करोड़ रुपया का है, उसमें लायबिलिटी बहुत है। रघुवर सरकार ऐसा करके गया है कि सारा उल्टा पुल्टा, जहाँ जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ दे दिए हैं, इधर उधर तो सबको सब सेंटर करके। अभी फिलहाल हर जिला को 1-1 करोड़ रुपया हम लोग दिए हैं पर्यटन विभाग से काम करने के लिए, और हम स्पेशली गिरिडीह के लिए इसरी फॉल, इसरी झरना, चिरवा शरीफ का के लिए हम बोले हैं। उसके बाद कुंडली डैम है, दुखिया महादेव मंदिर है, फिर जैन धर्म का जो है इसका भी, लेकिन पारसनाथ का, लेकिन वो लोग वहाँ मना कर दिए कि यहाँ हम लोग डेवलपमेंट सरकार के द्वारा नहीं गिरेंगे, हम लोग अपने तरह से करेंगे। पारसनाथ को लेकर के मना कर दिए हैं, आप पारसनाथ के लिए मंत्री हाफिजुल हसन झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर गिरिडीह में होने वाले विशेष कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस मौके पर गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, झामुमो जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष चांद रशीद अंसारी, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद गुड्डू, इरशाद अहमद वारिस, मौलाना बरकत, परतोष कुमार, मोहम्मद तारिक समेत मोहम्मद जाकिर समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने इसके पहले गिरिडीह पहुंचने पर मंत्री का पुरजोर स्वागत